हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक है आपका रश्मि रथी खंड काव्य। आज हम क्या करेंगे, रश्मि रथी खंड काव्य का पूरा सारांश या कथा वस्तु जिसको बोलते हैं उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लें कि रश्मि रथी खंड काव्य के जो लेखक हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो में पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो जैसा कि हमने बताया, रश्मि रथी खंड काव्य के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, और दिनकर जी ने ये जो रश्मि रथी खंड काव्य प्रस्तुत किया है वो कर्ण का चरित्र चित्रण है। कर्ण को नायक बना के उन्होंने रश्मि रथी की रचना की है। ठीक है, तो चलिए पात्रों के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो रश्मि रथी खंड काव्य का नायक है कर्ण। ठीक है, जिसकी माता है कुंती। कर्ण की माता है कुंती। ठीक है, कुंती के 5 और पुत्र हैं जिन्हें हम 5 पांडव के नाम से जानते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। लेकिन जो कर्ण है, जो हमारे रश्मि रथी खंड काव्य का नायक कर्ण है, वो कुंती के बाल्यावस्था यानी कि विवाह से पूर्व कह लीजिए। ठीक है, विवाह से पूर्व का पुत्र है जो कि सूर्यदेव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, कर्ण के गुरु है परशुराम जी। कर्ण के गुरु परशुराम जी हैं। कर्ण को कुंती क्या करती है, लोकलाज के भय से बहा देती है, जिससे वो जो हस्तिनापुर नरेश के जो सारथी हैं उनको मिलता है। ठीक है, तो वो सूत पुत्र बन जाता है। और क्या करता है कर्ण, जब परशुराम से शिक्षा लेता है तो वो ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं। तो उनसे सूत पुत्र का रहस्य छिपा के ब्राह्मण कहता है मैं ब्राह्मण हूं, और परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण करने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार उसकी शिक्षा होती है। परशुराम जी से ब्राह्मण बन के वो शिक्षा प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़े मुख्य पात्र हैं वो है वासुदेव श्री कृष्ण जी, जो कि इस पूरे महाभारत के घटनाक्रम के सूत्रधार हैं। ठीक है, इनकी एक एक आज्ञा से ही सब कुछ होता रहा है। महाभारत का युद्ध भी पांडव इन्हीं की कृपा से जीते हैं। ठीक है, अन्य गुरुओं में देख लीजिए। पहले जो कर्ण के गुरु हैं वो तो परशुराम है। अन्य गुरु में है द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। द्रोणाचार्य हैं पांडव और कौरवों के गुरु, और कृपाचार्य हस्तिनापुर नरेश के कुल गुरु हैं। ठीक है, कुल गुरु हैं। हस्तिनापुर को जो राजसी सिंहासन है उसके कुलगुरु है कृपाचार्य, और जो 5 पांडव और 100 कौरवों के जो गुरु हैं वो हैं द्रोणाचार्य। पहले कर्ण द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने गए हैं, परंतु उन्होंने मना कर दिया है कि केवल वो राजकुमारों को शिक्षा देते हैं, इसलिए कर्ण झूठ बोल के परशुराम जी से शिक्षा लेता है। ठीक है, अन्य पात्रों में देख लीजिए। कौरव के जो मामा है, मामा शकुनी, उनका भी इस जो रश्मि रथी खंड काव्य में मेन रोल है, क्योंकि द्यूत जो उनके पासे थे वो उन्हीं के वश में चलते हैं। और हैं अन्य पात्र में द्रौपदी जी। ठीक है, तो प्रथम सर्ग का वर्णन है कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। ठीक है, कर्ण जब परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण करके आता है तो वहां की बात हो रही। जब राजकुमारों की, कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो गुरु द्रोणाचार्य पूरे समाज के सामने, पूरे हस्तिनापुर नगरी के सामने कौरव और पांडवों के रण कौशल की प्रतिस्पर्धा करवाते हैं। ठीक है, जिनमें सबका तो प्रतिद्वंदी होता है, लेकिन अर्जुन के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए कोई भी नहीं तैयार होता, क्योंकि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है। द्रोणाचार्य का वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है और उससे टक्कर लेने वाला कोई भी नहीं है। इसी कारण द्रोणाचार्य क्या करते हैं, उसको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने वाले थे। तभी कर्ण आता है और अर्जुन को युद्ध की चुनौती देता है। ठीक है, तब कृपाचार्य क्या करते हैं, कर्ण से उसकी जाति और गोत्र पूछते हैं। ठीक है, कि तुम युद्ध तो करना चाहते हो परंतु अपनी जाति और गोत्र बताओ। तब कर्ण कहता है कि वह सूत पुत्र है। कर्ण कहता है कि वह सूत पुत्र है, जिसके कारण कृपाचार्य कहते हैं पहले कहीं का राज्य प्राप्त करके आओ, तब ही तुम राजकुमार के साथ युद्ध लड़ सकते हो। इस पर जो कौरव का सबसे ज्येष्ठ पुत्र है दुर्योधन, वो कर्ण को अपना राजमुकुट उतार के दे देता है और अंग देश का राजा बना देता है, जिससे कर्ण और दुर्योधन में मित्रता हो जाती है। द्वितीय सर्ग है आश्रमवास की कथा, जिसमें कर्ण परशुराम जी से झूठ बोलकर शिक्षा लेता है कि वो सूतपुत्र नहीं ब्राह्मण है, और शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है। एक दिन ऐसा आता है जब कर्ण की शिक्षा लगभग पूर्ण हो चुकी होती है। तब परशुराम जी कर्ण की जंघा पे सिर रखकर सो रहे होते हैं। ठीक है,
तभी एक कीड़ा आता है और कर्ण की जांघ पे काट लेता है। वो इतना विषैला कीड़ा था कि कर्ण के जांघ से खून की धार बहने लगती है और उसको असहनीय पीड़ा होती है। परंतु कर्ण सोचता है कि अगर मैं हिलूंगा डुलूंगा तो मेरे गुरुदेव की निद्रा टूट जाएगी, जिसको मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो पीड़ा को सहन कर लेता है। और जब गुरु परशुराम की आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं, तो कर्ण से सारा हाल पूछते, तो वो समझ जाते हैं कि एक ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति नहीं होती, और कर्ण से सारा वृतांत जानते ही उसको अपने आश्रम से निकाल देते हैं। तृतीय सर्ग है कृष्ण का संदेश। तृतीय सर्ग की कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब पांडव अपने वनवास और अज्ञातवास को पूरा करके आते हैं, इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं, तब कृष्ण जी को दुर्योधन के पास शांति दूत बना के भेजा जाता है। शांति दूत बनाकर भेजा जाता है कि वो महाभारत का जो आगे युद्ध होने वाला था, युद्ध ना हो और जो हस्तिनापुर का सिंहासन है वो आपस में बांट लिया जाए। परंतु दुर्योधन इस संधि प्रस्ताव को ठुकरा देता है और वो कृष्ण को ही बंदी बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इस पे जो कृष्ण जी हैं वो दुर्योधन को भली प्रकार से, बहुत प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु दुर्योधन अपने हट को नहीं मानता है। ठीक है, तृतीय सर्ग में यही है। ठीक है, चतुर्थ सर्ग है कर्ण का महादान। ठीक है, कर्ण महान दानी है, वो उसकी दानवीरता के चर्चे बहुत ही ज्यादा है। कर्ण के पास अगर शाम के समय, जब वो संध्या काल का समय होता है, तो सूर्य देव की पूजा करता है, और उस टाइम पे अगर उसके पास कोई भी भिक्षार्थी या याचना करने वाला, तो वह कर्ण से जो कुछ भी मांगता है, कर्ण उसके मांगे हुए के अनुसार ही उसे दे देता है। ये बात कृष्ण भगवान जानते थे, इसीलिए वो इंद्र से कहते हैं कि कर्ण के पास जब तक उसके कवच कुंडल हैं, जो कि सूर्यदेव ने बचपन से ही उसको दिए हैं, जो जन्मजात है, वो जब तक कर्ण के पास है, कर्ण को हराना असंभव है। तब इंद्र ये सुनकर साधु का वेश बनाकर कर्ण के पास भिक्षा लेने के लिए जाता है। ठीक है, और इंद्र कर्ण पहचान भी लेता है, फिर भी वो उनको कवच कुंडल दान में देता है। पंचम सर्ग है माता की विनती। कुंती माता भी संध्या के समय कर्ण के पास जाती हैं, क्योंकि महाभारत का युद्ध अब निश्चित हो चुका है। यही चिंता का कारण बनी हुई है कुंती माता के पास। वो पांडवों को तो नहीं समझा सकती, परंतु वो कर्ण से मिलने के लिए जाती हैं कि कर्ण को ही शायद समझा लिया जाए, तो वो अपने भाइयों के साथ आकर युद्ध लड़े। तो हो सकता है युद्ध ना हो, क्योंकि दुर्योधन के पास एक महान धनुर्धारी केवल कर्ण ही है। इसीलिए वो कर्ण के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि तू सूत पुत्र नहीं, मेरा पुत्र है, तू कुंती का पुत्र है, तू मेरे 5 पुत्र नहीं अपितु 6 पुत्र थे मेरे, जो मैं विवाह से पूर्व सूर्यदेव के आशीर्वाद से मुझे तू प्राप्त हुआ था, और लोकलाज के भय के कारण मैंने तुझे गंगा में टोकरी में भरकर विसर्जित कर दिया था। हे पुत्र, मुझे माफ कर दे और तू अधर्मी दुर्योधन का साथ छोड़कर अपने भाइयों के साथ आ जा। क्योंकि तू ज्येष्ठ है, सबसे बड़ा पुत्र है, इसलिए हम तेरा राज्याभिषेक करेंगे और तुझे हस्तिनापुर का नरेश बनाएंगे, और अपने छोटे भाइयों के साथ मिलके तू हस्तिनापुर के राज सिंहासन का भोग करना। तो पंचम सर्ग में माता की विनती है, परंतु वो कर्ण नहीं मानता है इस बात को कि वो दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा। सप्तम सर्ग की बात आती है, इसमें क्या है, कर्ण का बलिदान है। ठीक है, तो ये बात महाभारत के युद्ध की है। जब अंतिम पड़ाव होता है तब कर्ण ही युद्ध करने के लिए जाता है। कर्ण कौरवों का सेनापति होता है, और जब वो युद्ध में जाता है तो उसकी गर्जना ऐसी होती है मानो पांडवों की सेना पे वो इस प्रकार टूट पड़ता है जैसे कोई सिंह किसी सेना पर टूट पड़ा हो और गरज रहा हो। कर्ण के युद्ध कौशल को देखकर श्री कृष्ण भगवान भी उसके युद्ध कौशल की प्रशंसा करते हैं, और माता को दिए हुए वचन के अनुसार वो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन को छोड़कर नकुल व सहदेव सबके साथ युद्ध तो करता है, परंतु उनको जीवित छोड़ देता है। उसने कुंती माता को वचन दिया था कि केवल अर्जुन का ही वो वध करेगा। अगर अर्जुन मरता है तब भी माता कुंती के 5 ही पुत्र रहेंगे, यदि कर्ण मरता है तब भी माता कुंती 5 पुत्रों की ही माता कहलाएंगी। तभी क्या होता है, जब वो अर्जुन से युद्ध करने के लिए आता है तो अर्जुन के द्वारा कर्ण की मृत्यु हो जाती है। तो ये थे रश्मि रथी खंड काव्य का पूरा सारांश। तो आई होप आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।